हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के अध्याय 1 जीव प्रकरण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिक की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहाँ पर बताना है आपको पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क जल का वहन, ख भोजन का वहन, क अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क जल का वहन। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पादप में फूलन संवाहक होता है, तो किसका होता है? तो भोजन का। साथ में से भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। यहाँ पर बताना है आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पानी का टूटना, ख कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना, व ऑक्सीजन मुक्त होना, व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। यहाँ पर बताना आपको इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क कूटपाद, ख परिवहन, ग भोजन रसधानी, ग केंद्रक। तो इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंत ग्रहण करता है। तो कूटपाद के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विखंडन होता है तो किस में होता है। तो अमीबा में होता है, साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहणी भाग है। यहाँ पर बताना आपको ग्रहणी भाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन क मुख्य गुहा का, ख अमाशय का, ख छोटी आंत का, ग बड़ी आंत का। तो ग्रहणी किसका भाग है। तो छोटी आंत का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। यहाँ पर बताना है आपको पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क जड़, ख रत्न, ग तना, ग टहनी। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। तो रत्न। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पानी एवं घुलित खनिज का पौधा में हस्तांतरण होता है। यहाँ पर बताना है पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में हस्तांतरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क जाइलम नलिकाओं द्वारा, ख फ्लोएम द्वारा, ग अमृतक द्वारा, ग ढुसोतक द्वारा। तो पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में हस्तांतरण होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। यहाँ पर बताना है आपको वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क शारीरिकी, ख भौतिकी, ग रासायनिक, ग प्राकृतिक। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो भौतिकी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वायु श्वसन कोशिका किस भाग में होता है। यहाँ पर बताना है वायु श्वसन कोशिका किस भाग में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क माइटोकॉन्ड्रिया, ख कोशिका द्रव्य, ग हरित लवक, घ कोशिका झिल्ली। तो वायु श्वसन कोशिका किस भाग में होता है। तो कोशिका द्रव्य। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ख, इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो वायु श्वसन में, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तांत्रिक तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। यहाँ पर बताना आपको तांत्रिक तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क इक्टोडर्म, ख मिसोडर्म, ग इंडोडर्म, ग इनमें से कोई नहीं। तो तांत्रिक तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तो इंडोडर्म। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। यहाँ पर बताना आपको शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क धमनी, ख कोशिकाएं, ग जाइलम, घ फ्लोएम। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है। तो फ्लोएम। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, मृत जीव पोषण का उदाहरण है। यहाँ पर बताना है मृत जीव पोषण का क्या उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क राइजोपास, ख मनुष्य, ग देवदार, घ मेढक। तो मृत जीव पोषण का क्या उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क राइजोपास, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। यहाँ पर बताना है आपको इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क वायु, ख अवायु, ग दोनों में,
ग इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो अवायु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर बताना को पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर ऑप्शन क नीचे की ओर, ख ऊपर की ओर, ग ऊपर और नीचे की ओर, घ में से कोई नहीं। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो ऊपर की ओर है। राइट आंसर हो ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक उत्पाद है। यहाँ पर बताना को प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक उत्पाद है। यहाँ पर ऑप्शन क पानी, ख दूध, ग ग्लूकोज, घ लवक। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक उत्पाद है ग्लूकोज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ग। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन है? यहाँ पर बताना है आपको वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क कोर्टेक्स, ख नेफ्रॉन, ग पेल्विस, घ मेडुला। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क उत्सर्जन जैव प्रक्रम का हिस्सा है। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। यहाँ पर बताना कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क अमाशय में, ख पकाशय में, ग बड़ी आंत में, घ इलियम में। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस में होता है? तो इलियम में होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, हरे पौधे पोषण की विधि होती है। यहाँ पर बताना हरे पौधे पोषण की विधि क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क प्राणी संभोजी, ख परपोषी, ग परजीवी, घ स्वपोषी। तो हर पौधे में पोषण की विधि क्या होती है? तो स्वपोषी होती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ। इसे भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? यहाँ पर बताना है आपको फूल का कौन सा भाग फल बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पुंकेसर, ख स्त्री केसर, ग अंडाशय, घ बीज। तो फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग। इसे भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, श्वसन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? यहाँ पर बताना है आपको श्वसन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क रक्त, ख ऊर्जा, ग एंजाइम, घ प्रकाश। तो श्वसन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? यहाँ पर बताना है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क चेतना, ख आवेग, ग उद्दीपन, घ संवेदना। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? यहाँ पर बताना है लार में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क लाइपेज, ख गेस्टीना, घ टायरिन, घ पेप्सिन। तो लार में निम्नलिखित में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है टायरिन। राइट आंसर ऑप्शन ग। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? यहाँ पर बताना आपको कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क प्रकाश संश्लेषण, ख वाष्पोत्सर्जन, घ श्वसन, घ चलन। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग श्वसन। श्वसन जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, रेजिन किस पौधे में उत्सर्जित होता है? यहाँ पर बताना को रेजिन किस पौधे में उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क बाबुल, ख कनेर, घ पीपल, घ चीड़। तो रेजिन किस पौधे में उत्सर्जित होता है? तो चीड़ में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन घ। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? यहाँ पर बताना है आपको वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क उत्सर्जन, ख श्वसन, घ पोषण, घ परिवहन। तो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का उत्सर्जन। वृक्क जैव प्रक्रम का हिस्सा है। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर बताना आपको खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मनुष्य में, ख घोड़े में, घ कोकरेच में, घ कुत्ता में। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कोकरेच में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ग। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, मानव रक्त के 100 मिलीलीटर उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है।
यहाँ पर बताना है आपको मानव रक्त के 100 मिलीलीटर उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 100 मिलीग्राम, ख 20 मिलीग्राम, घ 30 मिलीग्राम, घ 40 मिलीग्राम। तो मानव रक्त के 100 मिलीग्राम में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है, तो 20 मिलीग्राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यहाँ पर बताना है आपको विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 72, ख 80, घ 60, घ 90। तो विश्राम की अवस्था मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28। मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पर बताना को मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क क्लोरोफिल में, ख लाल रक्तकण में, घ बड़ी लौक में, घ श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल बल्ब का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल बल्ब का रंग हरा होता है। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29। कार्बन डाइऑक्साइड स्वयंकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। यहाँ पर बताना है आपको कार्बन के स्वयंकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क कार्बन डाइऑक्साइड, ख क्लोरोफिल, घ सूर्य का प्रकाश, घ जल। तो कार्बन के स्वयंकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। यहाँ पर बताना है आपको श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 20%, ख 40%, घ 60%, घ 80%। तो श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है, तो 20%। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क, इसे याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।